हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल राजपूत स्टडी जीरो। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12th मैथ के जो कि सिलेबस को हम बताएंगे इस वीडियो में। अगर आप 2027 बोर्ड एग्जाम देंगे, ठीक है, तो ये सभी के लिए, आप सभी के लिए है, क्योंकि आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th वालों का मैथ, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में आप सभी को जो है यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड यानी किसी भी बोर्ड एग्जाम से है, ठीक है, तो ये सभी आप सभी के लिए, जहां पर आपका एनसीईआरटी प्रयोग होता है, एनसीईआरटी बुक, वहां उन सभी के लिए, ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो सिलेबस का जो हमारा होता है मेन पार्ट, ये बुक होता है, बुक दो टाइप होता है, कि जो है बुक आपका दो होता है। कितना होता है? दो। तो पहले बुक में आपका पार्ट वन रहेगा, दूसरा बुक आपका पार्ट टू, ठीक है। पार्ट वन में कितने चैप्टर होंगे? 6 होंगे। और पार्ट टू में कितने होंगे? 13, ठीक है। ठीक, 7 से लेकर 13, ठीक है। और इसमें 6 तक होगा पहले वाले में, ठीक है। तो दो बुक होते हैं आपके, ठीक है, क्लास 12 में, ठीक है। इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, किस तरह के सवाल कितने कितने नंबर के पूछेंगे, उन सबको इसमें हम देखेंगे, ठीक है। पहले चैप्टर में क्या पढ़ना है, दूसरे चैप्टर में पढ़ना है, यानी सभी चैप्टरों में क्या क्या पढ़ना है उन सबको हम बताएंगे, ठीक है। कितने कितने नंबर का चैप्टर है, ठीक है। तो इस वीडियो को इन तरीके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। यदि आप क्लास 12 में हैं और मैथ लिए हैं, तो मैथ है तो आपको ये जो है बेसिक है, ठीक है। क्योंकि जो है सिलेबस बिना जाने आप तैयारी नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए सिलेबस पहले जान लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल से जुड़ जाइएगा। कैसे जुड़ेंगे? सब्सक्राइब करके, ठीक है। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जो भी डाउट होगा आपको, आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसका जो है रिप्लाई तुरंत देंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो देखिए, जो आपका बुक है दो तरह से है। पहला पार्ट वन, यानी पहले पार्ट में आपका जो है, पहली बुक में आपका ये 6 चैप्टर होगा। तो पहला चैप्टर होगा संबंध एवं फलन, ठीक है। कौन सा? रिलेशन एवं जो है फंक्शन, ठीक है। संबंध एवं फलन। दूसरा चैप्टर आपका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ठीक। इनवर्स वाले, यानी इनवर्स त्रिकोणमिति फंक्शन, ठीक है। यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ये दूसरा चैप्टर है। तीसरा चैप्टर में आपका मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह है, ठीक है। वेरी इंपोर्टेंट है ये सब, ठीक है। उसके बाद सारणिक आ जाता है, ठीक है। ये डिटरमाइंट्स होता है, ये हमारा चौथा चैप्टर है। चौथा। पांचवा चौथा चैप्टर है आपका सततता तथा तथा अवकलनीयता, ठीक है। ये आपका पांचवा चैप्टर है। छठवां चैप्टर अवकलनों के अनुप्रयोग, ठीक। आपका ये छठा चैप्टर है। सातवां चैप्टर आपका है समाकलन। क्या है? समाकलन, बी या एम पी, ठीक है। उसके बाद समाकलनों के अनुप्रयोग है, ठीक है। आठवां चैप्टर। नवां चैप्टर आपका अवकल समीकरण है, ठीक। 10वां चैप्टर आपका सदिश बीजगणित है। 11वां चैप्टर आपका त्रिविमीय ज्यामिति है। क्या है? त्रिविमीय ज्यामिति। 12वां चैप्टर आपका रैखिक प्रोग्रामन है। 13वां चैप्टर प्रायिकता है, ठीक है। ये आपके जो है पार्ट वन पार्ट टू बुक है, यानी कि ये आपके बुक का है, ठीक है। आपके जो है चैप्टर है, पार्ट वन में यानी इतना है, पार्ट टू में इतना है, ठीक है। तो इसको आप सभी जो है नोट कर लीजिए। ये कितने कितने नंबर के जो है आपके पूछेंगे, उसको हम अब देखेंगे नेक्स्ट में, ठीक है। इसको मिटा के इरेज कर कर जो है आगे बताते हैं पहले चैप्टर में क्या पढ़ना है, ठीक, कितने नंबर का पूछता है, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए, इसके शॉर्ट लेना चाहे ले लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं आगे। चलिए देखिए, तो हमारा पहला इकाई जो होगा, ठीक है, ये पहली इकाई, ठीक है, यूनिट हमारा वन, ठीक है। इसमें आपके दो चैप्टर आते हैं। कितने चैप्टर आते हैं? दो चैप्टर। वो भी कितने नंबर का? 10 नंबर में, ठीक है। 10 नंबर में ये दोनों चैप्टर से पूछेगा आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, क्वेश्चन। तो देखिए, पहला चैप्टर है संबंध एवं फलन, यानी रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। इसमें आपको दो टॉपिक पढ़ना है। एक संबंधों के प्रकार, ठीक है, स्वतुल्य संबंध, ठीक है, संक्रामक संबंध, ठीक है, ये सब संबंध इसमें पढ़ने हैं, ठीक है। फलनों में आपको पढ़ लेना है फलन के प्रकार, ठीक है। इसमें आपका आच्छादक होता है, ठीक है, एकाकी फलन, आच्छादक फलन, ठीक है। तो दो आपका ये दो टॉपिक पढ़ना है इसमें, संबंध एवं फलन में, ठीक है। उसके बाद प्रतिलोम त्रिकोणमिति में आ जाते हैं, ठीक है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है। परिसर आपका रेंज जो है, उसके प्रांत यानी डोमेन, ठीक, उसका मुख्य मान वैल्यू बताना, ठीक, उसके शाखाओं को, ठीक है। इसमें हमारा पहला टॉपिक ये है, ठीक, इसको पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के आलेख को देखेंगे, ठीक है। जो प्रतिलोम त्रिकोणमिति है, ठीक है, उसका मान ज्ञात करना, ठीक है, उसका आलेख बनाना, ठीक है, ये सब हम सीखेंगे किसमें? दूसरे चैप्टर में। तो ये दो चैप्टर है आपके जो कि 10 नंबर में पूछते हैं। ये टॉपिक है, ठीक है, दो दो टॉपिक है आपके। जो इम्पोर्टेंट है उसको बताएंगे, ठीक है। जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेंगे वही सब बताएंगे, ठीक है। ये नहीं कि जो आपका नहीं दिया वही हम बता दें, ठीक है। जो आपके बोर्ड एग्जाम पूछेगा वही सब बताएंगे, ठीक है। तो यूनिट हमारा एक है, यानी संबंध एवं फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है। तो ये दो आपके चैप्टर थे इकाई वन में, ठीक है। आप चलिए देखिए, हम देखेंगे इकाई टू में क्या है आपका, उसके बाद हम जो है आगे देखेंगे।
तो इसको आप सभी इसके शॉर्ट लीजिए, आगे देखते हैं। चलिए अब देखते हैं ये दूसरी इकाई, ठीक है। ये दूसरी इकाई, पहली इकाई में आपका 2 चैप्टर आया, दूसरी इकाई में आपके 2 चैप्टर हैं, ठीक है। आप भी यानी मैट्रिक्स और सारणी यानी कि हमारा जो है डिटरमाइंट, ठीक है। तो ये आपके 15 नंबर है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, 15 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। तो आप भी में कौन कौन से टॉपिक है ये आपके सामने है, ठीक है। पहला आपका टॉपिक आप भी होता क्या है, ठीक है। देखिए इस तरह आपका देखिए कोष्टक बनता है, ठीक है, बड़ा कोष्टक, ठीक है। उसके बाद इसमें एलिमेंट यानी कि कुछ है अंक दिए जाते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, आव्यूह बोलते हैं, ठीक है। ये आव्यूह बहुत आसान तरीके से बताएंगे। आव्यूह के प्रकार में सममित आव्यूह, ठीक है, विषम सममित आव्यूह, ठीक है। ये व्युत्क्रम आव्यूह, ठीक है। ये सब आपको जो है स्तंभ आव्यूह, ठीक। तो ये सब आपको बताएंगे संबंधों के प्रकार में, एकदम डिटेल में आप समझेंगे, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत मजा आएगा आपसे, ठीक है। अवयवों का संक्रियाएं, ठीक है, संक्रियाएं क्या है, ठीक। अवयवों का परिवर्त यानी कि परिवर्त का मतलब होता है ए पे डैश, ठीक है। इसका उल्टा कर देंगे, ठीक है। मान लीजिए ये स्तंभ है, ये आपका कॉलम है, ठीक है। तो कॉलम को स्तंभ है, स्तंभ को कॉलम, ठीक है। यानी कि जो आपका पंक्ति है, ये पंक्ति है और ये स्तंभ है, तो आप पंक्तियों को स्तंभ में बदल देंगे, स्तंभों को पंक्तियों में। ये होता है परिवर्त में, ठीक है। उसके बाद सम्मित और विषम सम्मित आप भी, ये भी हम सीखेंगे, ठीक है। व्युत्क्रमी यानी उल्टा होता है, ठीक है। यानी कि मान लीजिए कोई दिया है इनवर्स में, ठीक है, वही हमारे व्युत्क्रमी आप भी होते हैं, ठीक है। तो ये आपके आप भी चैप्टर में सीखेंगे। उसके बाद सारणिक में आ जाता है, सारणिक किसे, अब देखिए ये आपका बड़ा कोष्टक था, ये आपका देखिए बाढ़, ये आपको माड होता है ना, इसके अंदर कोई एलिमेंट दिया है 3 4 2 5, ठीक है, इस तरह दिया है। तो इसके अंदर जो भी एलिमेंट रहेगा वो हमारा सारणिक है, इस सारणिक का चिन्ह है, ठीक है। तो इस तरह पे ये सारणिक बन जाता है, ठीक। तो ये सारणिक हो जाता है। उसी प्रकार त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, ये इसका भी फार्मूला है, इसके माध्यम से हम सीखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, बहुत ही आसान तरीके से। इसका देखिए, इसका यहाँ पर जो है इसमें गुणा हो जाएगा, ठीक है, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे, ठीक है। अच्छे समझ में आएगा। उपसारणिक क्या होता है, सेखंड क्या होता है, अवयवों का व्युत्क्रम यानी इनवर्स क्या होता है ऐसे, ठीक है। उसके बाद हम साइको और अवयवों का अनुप्रयोग सीखेंगे, ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा चौथा चैप्टर, ये तीसरा चैप्टर इकाई 2 में आता है, जो कि 15 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं इकाई नंबर 3 को, ठीक है। चलिए आप ये देखिए, तो हमारा इकाई नंबर 3, ठीक है, इकाई हमारे 3 में जो है आपका ये 4 चैप्टर आते हैं। ये चारों चैप्टर जो आपके बोर्ड एग्जाम पूछता है 44 नंबर, सबसे ज्यादा जो नंबर पूछा जाता है आपका ये कलन चैप्टर से, किससे, कलन चैप्टर, यानी कलन जो आपका ये इकाई यूनिट है, ठीक है। कलन यूनिट से आपका जो है ज्यादा क्वेश्चन पूछा है 44 नंबर, यानी कि हम कह सकते हैं ये BIMP है, क्योंकि ये जो आपने अगर इसे पढ़ लिया, ठीक है, तो ये अकेले आपको पास करा देगा, ठीक है। तो इसको आप ज्यादा से ज्यादा अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपका जो है 44 नंबर आपको कहीं जाएगा नहीं, ठीक है। तो सततता तथा अवकलनीयता आपका 5वां चैप्टर इसमें है। अवकलनों के अनुप्रयोग आपका ये 6ठा चैप्टर है। 7वां आपका समाकलन इंटीग्रेशन है, ठीक है। समाकलनों के अनुप्रयोग में आपका है 8वां चैप्टर। 9वां आपका अवकल समीकरण है, इक्वेशन ऑफ, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन, ठीक। तो ये आपका जो है 9वां चैप्टर है, ठीक। 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां, ठीक है। ये 4 चैप्टर है, BIMP चैप्टर है। इसको बहुत ही आसान तरीके से आपको डिटेल में बताएंगे, ठीक है, ताकि आप सभी के दिमाग में ये जो फार्मूला हम बताएंगे आपको, ये एकदम दिमाग में फीड होगा, ठीक है, ठीक। ये dy/dx, ठीक है, ये आपका अवकलन होता है, ये आपका समाकलन का चिन्ह है, ठीक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ठीक है, ऐसे होता है। तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे एकदम डिटेल में आपको समझाएंगे, ठीक है। तो इकाई हमारा 3 था, आप 4 की इकाई देखेंगे तो उसके बाद आगे नेक्स्ट बताएंगे क्या क्या करना है आपको, कैसे क्वेश्चन पूछे जाए, कितने कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, उन सबको देखेंगे। तो इकाई नंबर 3 को आप नोट कीजिए। उसके बाद चौथा इकाई देखते हैं। चलिए अब देखते हैं इकाई 4 में आपका, ठीक है। इकाई 4 में आपका जो है 2 चैप्टर आते हैं, ठीक है। कितने चैप्टर आते हैं, 2 चैप्टर। ये दोनों चैप्टर आपका मिलकर कितना नंबर का आता है, 18 नंबर का, ठीक है। 18 नंबर का आपके जो है यूनिट 4 से आपका क्वेश्चन बनेगा, यानी कि 10वां चैप्टर आपका ये है सदिश बीजगणित, ठीक है। उसके बाद 11वां चैप्टर आपको त्रिविमीय ज्यामिति, ठीक है। ये 2 चैप्टर आपके हैं इकाई 4 से, ठीक है, 18 नंबर का, ठीक है।
तो उसके बाद हमारे इकाई 5 में आ जाते हैं कि इकाई 5 में केवल आपका 5 नंबर का एक क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। रैखिक प्रोग्रामन आपका एक ही जो है एक ही प्रश्नावली है इसमें, ठीक है। आपको अच्छे तरीके से बता देंगे, बहुत ही आसान तरीके से आपको आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन इस पर पूछा जाता है, ठीक है, इकाई 5 में यानी रैखिक प्रोग्रामन, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है इकाई 6 में जो है हमारा क्या आता है प्रायिकता, ठीक है। इसमें आपका 8 नंबर में क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है, हर साल एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा प्रायिकता से, ठीक है। प्रायिकता, ठीक है, कितने सिक्के उछाले गए, ठीक है, यानी कि ये सब आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एकदम डिटेल में आपको बताएंगे, ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से। ये 13 चैप्टर आपके थे, इकाई 6 है, ठीक है, इसमें, और टोटल 13। अब हम जो है समझेंगे एग्जाम पैटर्न, क्या एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, ठीक है, यानी किस तरह के क्वेश्चन कितने कितने नंबर का पूछेंगे, ठीक है, एग्जाम पैटर्न, ठीक है। तो चलिए अब इसको देखते हैं, इसको इरेज करके हम आगे बताते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं एग्जाम पैटर्न, ठीक है। एग्जाम पैटर्न कैसे होगा, ठीक है। आपका जो है जो पेपर आएगा वो कैसा आएगा, ठीक है, एग्जाम में, ठीक है। देखिए टोटल आपका 100 नंबर का आएगा, ठीक है, कितने नंबर का 100 नंबर का, इसमें प्रैक्टिकल नहीं रहेगा, ठीक है। इसमें 100 का पूर्णांक रहेगा, केवल 100 का पूर्णांक, ठीक है। अब इसमें से जो आपका है पहला बहुविकल्पी, दूसरा लघुत्तरीय, फिर लघुत्तरीय, फिर दीर्घोत्तरीय, ठीक है। ये प्रश्न टोटल आपके 9 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। टोटल आपके जो है पेपर में आपका जो है 9 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अब उसमें पहले में आपका 5 क्वेश्चन पूछेगा एक एक नंबर का, ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न पहले वाले प्रश्न में, ठीक है। पहले प्रश्न में आपका बहुविकल्पी रहेगा जो कि 5 क्वेश्चन एक एक नंबर का, ठीक है। ये आपका जो है बहुविकल्पी में रहेगा। दूसरा आपका अति लघुत्तरीय, यानी कि प्रश्न संख्या दूसरा, दूसरे में आपका देखिए एक नंबर का, दूसरे वाले में एक नंबर का 5 क्वेश्चन पूछेगा शॉर्ट में, यानी कि जो है अति लघुत्तरीय बहुत छोटे में, एक लाइन में, ठीक है। आपका ये प्रश्न संख्या 2 में पूछेगा 5 क्वेश्चन पूछेगा एक एक नंबर का, ठीक है। उसके बाद आपका इसी में अति लघुत्तरीय में, ठीक है, प्रश्न संख्या 3 और 4 में पूछेगा, क्या पूछेगा, ये कितने नंबर का 2 नंबर में, ठीक है। 3 में 4 क्वेश्चन पूछेगा, 4 में 4 में आपका जो है 4 क्वेश्चन पूछेगा, यानी कि टोटल आपका 8 क्वेश्चन पूछेगा, 8 गुना 16, 16 और 5 कितना हो गया आपका 21, यानी कि इसमें आपका 21 नंबर पूछेगा, यानी कि अति लघुत्तरीय में, ठीक है। उसके बाद देखिए सबसे इंपोर्टेंट आपका, सबसे इंपोर्टेंट बात, ठीक है, समझिएगा, इसमें आपको तैयारी किस पर ज्यादा करना है, ज्यादा आपको 5 नंबर वाले क्वेश्चन पे आपको जो है तैयारी ज्यादा करना है। इन सब का हम वीडियो बनाएंगे आप सभी के लिए, ठीक है। बहुविकल्पी का अलग, अति लघुत्तरीय का अलग, लघुत्तरीय का अलग, दीर्घोत्तरीय का अलग, जो आपके हर साल बोर्ड में पूछे गए उन सबको हम जो बताएंगे, कैसे आपको जो है एग्जाम में कितने कितने नंबर के कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, सबको डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो लघुत्तरीय प्रश्न संख्या 5 और 6 में देखिए 5 और 6 को मिलाकर टोटल आपके 10 क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। उसमें से आपका जो है 5-5 नंबर का रहेगा, एक क्वेश्चन 5 नंबर का, ठीक है। टोटल आपके कितने नंबर, 50 नंबर का, टोटल आपका 50 नंबर का क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। तो ये आपका जो है लघुत्तरीय में संख्या, प्रश्न संख्या 5 और 6 का, ठीक है। उसी प्रकार आपका देखिए दीर्घोत्तरीय में, दीर्घोत्तरीय में 3 क्वेश्चन है, 7वां 8वां 9वां, ठीक है। 7वें प्रश्न में, 8वें प्रश्न में, 9वें प्रश्न में, ठीक है, दो दो क्वेश्चन देगा, उसमें से एक एक क्वेश्चन करना रहेगा, ठीक है। कितने नंबर का, 8 नंबर का, 3 क्वेश्चन पूछेगा, 8 3 24 नंबर का, ठीक है। तो ये आपका दीर्घोत्तरीय में करना है, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न था जो कि मैंने आप सभी को बता दिया, ठीक है। तो एग्जाम पैटर्न कैसा होने वाला है इस तरह, ठीक है। तो मैंने आप सभी को आज की जो है इसमें वीडियो में मैंने आपको जो है क्लास 12th मैथ का सिलेबस को बताया, उसका एग्जाम पैटर्न क्या है, उसका बेस्ट बुक है, उसके कितने पार्ट है। तो एक बात और है, तो बुक कौन सा लें, ठीक है। बुक आपको देखिए बहुत से बुक मिलते होंगे आपके जो है मार्केट में, ठीक है, लेकिन आपको जो है एनसीईआरटी बेस पर ही जो है लगाना है, सॉल्व को करना है, ठीक है। क्योंकि देखिए दूसरा बुक रहता है वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको जो है रिपीट करने, यानी कि जो है रिवीजन करने के लिए होता है, लेकिन एनसीईआरटी बेस पर अगर तैयारी करते हैं जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपको बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी बेस पर बनते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी बेस पर आपको करना है तैयारी, ठीक है। पहले एनसीईआरटी बेस पर कर लीजिए, उसके बाद जो एक्स्ट्रा बुक है उसको आप तैयारी कीजिए, तो रिवीजन कीजिए। एनसीईआरटी बुक जो है इसी पर आपका आधारित क्वेश्चन जितने भी बनते हैं सब इसी पे बनते हैं, ठीक है। तो आज का यही टॉपिक था हमारा, जो कि आप सभी को सिलेबस बताना, ठीक है। तो सिलेबस को मैंने बता दिया, एग्जाम पैटर्न क्या है ये सब मैंने बता दिया। तो आई होप आप सभी को ये सब समझ में आ गया होगा, कैसे आप तैयारी करना है मैंने आप सभी को इस वीडियो में बता दिया। तो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।